आज मुझे घर पहुंचने में काफी देर हो गई। बॉस है ना, एक्स्ट्रा काम भी सारा मुझसे ही करवाता है। ये तक नहीं सोचता घर पे मेरे छोटे छोटे बच्चे इंतजार कर रहे हैं। बॉस मुझे इतनी सैलरी नहीं देते तब मुझसे काम ले लेते हैं। मैं थक जाती हूँ। आज काफी लेट हो गया है। कितना अंधेरा हो रहा है। आज चांद भी इतना बड़ा है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है अमावस की रात है। मुझे अजीब अजीब सी आवाजें भी आ रही है। ऑफिस में नैना ने मुझसे कहा भी था कि टीना जल्दी चली जाना। मैं क्या करूं बॉस, मुझे जल्दी कहाँ जाने देते हैं। ऊपर से मेरे मोबाइल की बैटरी भी डाउन हो गई। आज मेरी बेटी प्रिया को भी बुखार था, पता नहीं क्या हुआ होगा। दूध तो दे के आई थी उसको मैंने, और चिंटू से मैंने कहा भी था कि प्रिया का ध्यान रखना, पर वो खुद छोटा है, वो कैसे प्रिया का ध्यान रखेगा। ना ही कोई ऑटो वाला नजर आ रहा है और ना ही कोई कार की जिससे मैं लिफ्ट ले लूं। मुझे बहुत डर लग रहा है। सारी गलती मेरी है। बॉस ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, पर मैंने सोचा कि बहुत परेशान होंगी मेरी वजह से। काश मैं उनसे लिफ्ट ले लेती तो मैं यूं रास्ते पे ख्वार ना हो रही होती। चलते चलते मैं कितनी दूर तक आ गई, मैं कोई ऑटो वाला नजर ही नहीं आ रहा। मुझे बहुत डर लग रहा है। मैं किससे बोलूंगी मुझे घर तक पहुंचा दे। वैसे रात तो मुझे कम दिखता है, आज साइड जो मेरी वीक हो गई है। मुझे अब लगता नहीं मुझे कोई ऑटो वाला मिलेगा। ऐसा करती हूँ शॉर्टकट से चलती हूँ, वहीं से घर जल्दी पहुंच सकती हूँ। बच्चे मेरे घर पे इंतजार कर रहे हैं, पर शॉर्टकट थोड़ा डेंजर है, लेकिन जाना तो पड़ेगा। रिस्क तो उठाना पड़ेगा, वरना मैं घर पहुंचने में बहुत लेट हो जाऊंगी। चल टोनी, अब तुझे हिम्मत करके शॉर्टकट से ही जाना होगा, क्योंकि लॉन्ग जो है वो बहुत लंबा रास्ता है। अगर मैं लॉन्ग से जाने का सोचूंगी 4 से 5 घंटे लग जाएंगे। नहीं है, मुझे शॉर्टकट से ही जाना होगा। ऐसा करूंगी, मैं जल्दी जल्दी चलने की कोशिश करूंगी। मैंने सुना है वहाँ कोई चुड़ैल रहती है और बहुत खतरनाक है। अगर वो किसी को पकड़ लेती है तो फिर उसको जान से मार के ही दम लेती है। मुझे सीमा ने बताया था कि उस शॉर्टकट पे चुड़ैल है। लोगों ने उसको मिलके मार दिया था। जब से उसकी आत्मा वहाँ भटक रही है तब से मुझे बहुत डर लगता था। मैंने सोचा था मैं कभी शॉर्टकट से नहीं जाऊंगी, लेकिन आज तो मेरी मजबूरी है। मुझे ऐसा लगता है लोगों की फैलाई हुई अफवाह है। रोमर्स है, रोमर्स कोई चुड़ैल बुड़ैल नहीं होती। यार ये शॉर्टकट के चक्कर में मैं कहाँ आ गई। ये तो वाकई बहुत जंगल सा है। मुझे तो नजर भी नहीं आता, वैसे थोड़ा कम दिखता है। आसपास कोई नजर भी नहीं आ रहा। जंगल लग रहा है जंगल। मैं तुझे यहाँ से नहीं जाने दूंगी। ये मेरा रास्ता है, मेरा एरिया है। ये कैसी आवाज आ रही है? क्या मैंने गलती की शॉर्टकट लेके? मुझे शॉर्टकट से आना ही नहीं चाहिए था। मैं कहाँ फंस गई। अब मैं तुझे भी कहीं नहीं जाने दूंगी। मैं बहुत दिनों की भूखी हूँ। आज तुझे डिनर बनाऊंगी अपना। बहुत दिनों की भूखी हूँ। बहुत दिनों से कोई शिकार नहीं फंसा था मेरे चुंगल में। आज तू आ गई। हा हा हा। चल टोनी, तुझे हिम्मत नहीं आ रही। तुझे यहाँ से किसी भी तरीके से निकलना होगा। तेरे बच्चे तेरा इंतजार करे। आलतू चल आलतू, आए बला कुट्टा आलतू, आलतू चल आलतू, आए बला कुट्टा आलतू। मैं तेरे पीछे पीछे आ रही हूँ। आज मैं तेरा काम तमाम कर दूंगी। तेरा डिनर बना के खाऊंगी। ए ऊपर वाले मेरी मदद कर दे, मुझे मेरे बच्चों के पास पहुँचा दे। सारी गलती मेरी है। मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। शॉर्टकट के चक्कर में मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मार देगी चुड़ैल। मुझे बचा ले ऊपर वाले, मुझे बचा ले। सुनो जी, मुझे ऐसा लगता है मेरा तुम्हारे पास आने का टाइम आ गया। मेरे पीछे चुड़ैल पड़ गई। तुम तो कभी मेरी मदद कर ही नहीं सकते। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास, पर मेरे बच्चे को क्या होगा? कौन देगा हमको मेरे पास? तुम तो चले गए थे सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल के। ये तक नहीं सोचा मैं जवान कहाँ तक अकेली बच्चों को संभालूंगी। ऊपर से मैं शॉर्टकट पे आके फंस गई। मेरे बच्चों को मेरे पीछे कौन देखेगा? ये तो मेरे पीछे पड़ी है चुड़ैल, मुझे नहीं छोड़ेगी। मुझे किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना ही होगा। इस चुड़ैल झांसा देख के भागना होगा। मेरे बच्चों का सवाल है। वैसे मुझे बहुत ऐसे चुड़ैल नजर नहीं आई। ऐसा लगता है मैंने उसको झांसा दे दिया। आसपास देखती हूँ मुड़ के, नहीं यार कहीं भी नहीं है। लगता है डर के मुझसे भाग गई। बस चलो मैं जल्दी से घर से निकलूं, इससे पहले मैं फिर फंस जाऊं। कहाँ है वो चुड़ैल? नहीं मुझे रास्ता दिख रहा है आगे जाने का। मैं तो जंगल में आके फंस गई। तेरे पीछे ही हूँ मैं, तुझे नहीं जाने दूंगी। तू मेरे पीछे क्यों पड़ी है? प्लीज मुझे जाने दे। मेरे छोटे छोटे बच्चे मेरे घर पे इंतजार कर रहे हैं। और मेरी भूख का क्या, जो मैं कब से भूखी हूँ। इतने दिनों बाद तो कोई शिकार हाथ लगा है। तुझे खा जाऊंगी। प्लीज मुझे जाने दे। मेरे छोटे छोटे बच्चों का वास्ता तुझे, तू किसी और को ढूंढ लेना। तू मुझे अच्छी लगी। तू एक माँ है माँ। मुझे तेरी तरफ तेरी बातों में सुनाई दी। क्या याद करेगी? जा, मैंने तुझे बख्श दिया, माफ किया। जा चली जा अपने बच्चों के पास। ऊपर वाले तेरा लाख लाख थैंक यू कि तूने मुझे चुड़ैल से बचा लिया। अब मैं कभी शॉर्टकट को अपनाऊंगी नहीं। माँ सही कहती थी, थोड़ा लंबा रास्ता अपना लो, पर शॉर्टकट से मत आओ। मैं ही पागल थी, शॉर्टकट के चक्कर में आज मर जाती। वो तो अच्छा हुआ चुड़ैल ने मेरी बात मान लिया, मुझे छोड़ दिया, वरना मेरे बच्चों का क्या होता। चिंटू की तबीयत, प्रिया की तबीयत पता नहीं कैसी होगी। दोनों बच्चों को फीवर हुआ है। आजकल ना मौसम भी कुछ खराब है, जो वायरल फैलता है सबको लग जाता है। मेरे छोटे छोटे बच्चों को मेरे सिवा कोई नहीं है। शुक्र है चुड़ैल को मेरी बात समझ में आ गई।
घर में बच्चों ने इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? एक बल्ब तक नहीं खोला हुआ। वैसे लोग को अंधेरे से बड़ा डर लगता है। कहीं ये तो नहीं हुआ कि मैंने बिजली का बिल जमा नहीं करवाया तो इलेक्ट्रिसिटी वाला इलेक्ट्रिसिटी काट के चले गए हूँ। साले 1-2 दिन भी बिल न जमा करवाओ तो फौरन इलेक्ट्रिसिटी काट देते। ये तक नहीं सोचते कि हमारी कोई मजबूरी भी हो सकती है। सुन लड़की, मैंने तुझे छोड़ तो दिया है पर तू मुझे खाना खिला दे, मैं बहुत भूखी हूँ। तू मेरा पीछे करते करते मेरे घर तक पहुँच गई हो। प्लीज यहाँ से चले जाओ। मेरे बच्चे तुम्हें देखेंगे तो डर जाएंगे। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। क्या यार, मुझे तो ऐसा लगा था मैंने इसे अपनी जान छुड़वा ली, पर ये तो मेरे पीछे पीछे मेरे घर तक आ गई। अब इसको झांसा देके इसको वापस इसकी जगह पे छोड़ना होगा। अगर ये मेरे घर में घुस गई तो मेरे छोटे बच्चों को क्या होगा? ऐसा करती हूँ, वापस शॉर्टकट जाती हूँ, उसको इसके घर तक छोड़ के आती हूँ। बस ये मेरे पीछे पीछे आ जाए। कहाँ जा रही है तू? एक वक्त का खाना भी नहीं खिला सकती? मैंने तेरी जान बख्शी, उसके बदले ही मुझे खाना खिला दे, भूखी हूँ मैं। अरे मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी। खाना खिलाना कोई मेरे लिए बड़ी बात नहीं है, पर मेरे बच्चे तुम्हें देखेंगे तो डर जाएंगे। तुम यहाँ रहो, मैं अपने घर से तुम्हारे लिए खाना लेके आती हूँ। प्लीज मेरे पीछे मत आना। मैं तेरी बात को कैसे यकीन कर लूं कि तू वाकई मेरे लिए खाना लेके आएगी? अगर तूने मुझे टोपी दे दी तो? हाँ, मैं तुम्हें टोपी दूंगी और तुम टोपी ले लोगी। बड़ी सीधी सादी हो जैसे कि तुम। मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ तक इसलिए छोड़ने आई हूँ, मेरे छोटे बच्चे जब तुम्हें देखेंगे तो वो लोग बेचारे डर जाएंगे। पर पता नहीं मैंने किसकी शक्ल देख ली थी, मेरा दिल इतना बुरा गुजरा है ना कसम से। सुबह पहले मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो गई, ऊपर से बॉस ने मुझसे इतना काम ले लिया, ऊपर से ये चुड़ैल मेरे पीछे पड़ गई, जान ही नहीं छोड़े। मैं क्या करूँ इसका? जब हम किसी के पीछे पड़ जाते हैं ना, उसको छोड़ते नहीं, उसको खा जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। I wanna तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क मर जानिया। फाड़ दिया कैलेंडर मैंने तेरे इंतजार का। मुझ पे अब बरसा दे आज शावर अपने प्यार का, शावर अपने प्यार का। जन्नत ले जाऊंगी, हेवन दिखाऊंगी, लाइफ में ले ले थोड़ा रिस्क। I wanna तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क तेरा इश्क इश्क मर जानिया। ये भी क्या याद करेगी कि मैंने इसको माफ कर दिया, छोड़ दिया सिर्फ इसके बच्चों की खातिर? उन बेदर्दों ने मेरे बच्चों को मार दिया था। आज तक मेरा दिल तड़पता है। एक माँ ही जानती है बच्चों का गम क्या होता है। मेरे बच्चों को मेरी नजरों के सामने उन लोगों ने मार दिया था, फिर मुझे भी मार दिया। इसी वजह से आज तक मेरी आत्मा भटक रही है। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो अभी जाइए जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।